नाजरीन, ईद के दिनों में लाहौर की मार्केटें और बाज़ार जो हैं वो सजे हुए होते हैं। शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए निकलते हैं। काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी अशरा है और अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है सबसे बड़ी मार्केट है लिबर्टी मार्केट। उसके बाद MM आलम रोड पे काफ़ी लोड होता है और इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं कि सड़कें जो हैं वो चौक होने का खदशा होता है। तो उस हवाले से जो है हमने को थोड़े से इकदाम किए हैं। लेकिन साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अलर्ट होती है। ये भी हमारे भाई हैं, हमने इनको भी फैसिलिटेट करना है, लेकिन उसका कतन ये मकसद नहीं है कि हम इनको ये इजाज़त दे दें कि ये सड़क को ऑक्यूपाई कर लें। जी डेफिनेटली इन्फोर्समेंट के बगैर तो फिर आप समझते नहीं लोग, जो पहिया है वो नहीं चला सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। नाजरीन, ईद के दिनों में लाहौर की मार्केटें और बाज़ार जो हैं वो सजे हुए होते हैं। शहरी जो हैं वो ख़रीदारी के लिए निकलते हैं और इतनी बड़ी तादाद में निकलते हैं कि सड़कें जो हैं वो चौक होने का खदशा होता है। लेकिन साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी अलर्ट होती है। इस दफ़ा ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, सूरत हाल क्या है, सड़कों पर ट्रैफिक कितनी है। मेरे साथ DSP गुलबर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। बताइए, गुलबर्ग के इलाके में बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जो हैं वो शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि अब आखिरी अशरा है। तो इस अशरे में अफ्तारियों के भी सिलसिले हैं। या जैसा कि यहाँ पे आपके इल्म में है कि रेस्टोरेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, अफ्तारी के टाइम भी रश होता है और अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है सबसे बड़ी मार्केट है लिबर्टी मार्केट। उसके बाद MM आलम रोड पे काफ़ी लोड होता है। तो उस हवाले से जो है हमने को थोड़े से इकदाम किए हैं। CTO साहब की हदायत पर ऑलरेडी जो है ऑपरेशन क्लीन एंड क्लियर लाहौर में जारी है, जिसमें इंक्रोचमेंट के हवाले से या बाकी और दूसरे जो ट्रैफिक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, खा वो परमानेंट इंक्रोचमेंट हैं या आर्जी इंक्रोचमेंट हैं। ये यहाँ से मुझे याद आया कि जो इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है उसका कोई फ़ायदा हो रहा है ट्रैफिक की रवानी में? जी डेफिनेटली उसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर रोड क्लियर होगा तो फिर ट्रैफिक स्मूथ चलेगी। अगर लोड हो भी जाता है तो वो ट्रैफिक निकल जाती है। पहले ये होता था कि ईद के दिनों में दुकानदार अपने स्टॉल्स दुकानों के बाहर लगा लेते थे, कुछ फट्टे लगा लेते थे, आर्जी तौर पे वो बाज़ार से कायम हो जाते थे, जो कि इस दफ़ा देखने में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ़्लो कदरे बेहतर है। अभी ये मेन बुलेवर्ड पे और ये लिबर्टी मार्केट में क्योंकि रश की सूरत हाल बढ़ रही है, लोड ज़्यादा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो हैं वो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो कि मार्केट्स के आसपास सवारी के चक्कर में खड़े हो जाते हैं। ये भी हमारे भाई हैं, हमने इनको भी फैसिलिटेट करना है, लेकिन उसका कतन ये मकसद नहीं है कि हम इनको ये इजाज़त दे दें कि ये सड़क को ऑक्यूपाई कर लें, वहाँ पे खड़े हो जाएं और ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा करें। तो अभी थोड़ी सी हमने इंटरवेंशन की है। ये नूरजहान रोड पे हमने जो रक्शे हैं तमाम वो हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं, उनको हमने ये सनफोर्ट होटल की तरफ कर दिया है, क्योंकि लिबर्टी की बैक साइड भी लगती है। तो अगर इन्होंने सवारी बेहतरी आ रही है? जी बेहतरी है। मेन जो है वो रोड हमारा उसमें। अच्छा फारूक साहब, ये लिबर्टी से MM आलम रोड तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, इसकी वजह क्या समझ रहे हैं? बम्पर टू बम्पर नहीं है, जो है बम्पर टू बम्पर तो ऑलमोस्ट जो है वो चौक हो जाती है। तो इसमें क्योंकि ये MM आलम रोड जो है ये 2 लेन रोड है और ऑलमोस्ट जो लाहौर के बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कसीर तादाद लोगों की जो है वो आती है। तो हम इसको ये इंश्योर कर रहे हैं, हमने एक्स्ट्रा नफरी भी डिप्यूट की है, लिफ्टर्स भी यहाँ पे लगाए हैं, मुख्तलिफ POs जो हैं उनकी भी तादाद, जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है हमारे। तो हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि येलो लाइन से बाहर किसी किस्म की कोई गाड़ी जो है वो पार्क ना हो, और जो हमारी 2 लेन्स हैं उनको हम इंश्योर करें कि वो मुसलसल चलती रहें। फारूक साहब, हर वक्त आप रोड पे होते हैं, पूरी टीम रोड पे होती है, तो शहरियों से कोई गिला शिकवा भी होता है? आप भी इंसान हैं। गिला शिकवा इतना कोई ख़ास नहीं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अच्छे समझदार हैं। अगर महज़ब अंदाज में आप किसी शख्स को किसी चीज़ के बारे में ब्रीफ करते हैं तो वो एक्सेप्ट भी करते हैं। एक आधा एक्सेप्शनल केस होता भी है, अगर वो भी हो तो उसको अच्छे तरीके से, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमने अपना टेम्परामेंट जो है वो कंट्रोल में रखना है। कि वो कहते हैं कि वो पुलिस अफसर जो है उसका टेम्परामेंट, जहाँ पे एक आम बंदे का टेम्परामेंट ख़त्म होता है, वहाँ से एक पुलिस अफसर का टेम्परामेंट शुरू होना चाहिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी जो सारी फोर्स है उनको भी यही हदायत है कि पब्लिक के साथ अच्छे अंदाज में, अखलाक के साथ उनको डील करें। अगर कोई मुसलसल ज़्यादती दर ज़्यादती कर रहा है तो फिर आपके पास इख्तियार है, आपको जो है आप पर्चे वगैरह दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि ईद के दिन है, हल्की फुल्की जो वायलेशन है हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो मेजर वायलेशन है इन्फोर्समेंट तो लाजमी है ना सर? जी डेफिनेटली इन्फोर्समेंट के बगैर तो फिर आप समझते नहीं लोग, जो पहिया है वो नहीं चला सकते। तो इन्फोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। ये आवाम को भी इस चीज़ का अदराक है
कि ये ट्रैफिक पुलिस अगर हम हेलमेट नहीं पहनेंगे, आजकल डबल हेलमेट भी है जो है वह इम्प्लीमेंट हो गया, इसी तरह डबल सीट बेल्ट है, उसके ख़िलाफ़ भी भरपूर कार्रवाई जारी है। ई चलानिंग जो है वो भी हो रही है। उस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये समझ आती जा रही है कि अगर हम खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका जो वज़न है वो उनकी जेब पे भी पड़ेगा। सर आखिरी सवाल ये है कि ईद के दिनों में तो रश होता ही है, चांद रात पे बहुत रश होता है, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी होती है या रूटीन में ही चलता है? जी डेफिनेटली उसके लिए हम एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करते हैं जो ड्यूटी डिप्यूट की जाती है, क्योंकि 2 शिफ्ट्स में काम करती है, तो जो सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी होती है उसमें तादाद जो है वो खासी ज़्यादा रखी जाती है, और जब तक मार्केट्स में रश बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ड्यूटी ऑन ड्यूटी रहती है, खा रात 2 बज जाएँ 3 बज जाएँ। तो ट्रैफिक पुलिस इंशाल्लाह गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी भरपूर अपनी हिम्मत, हौसले और जज्बे के साथ जो है। आखिरी कोई पैगाम देना चाहें शहरियों को? शहरियों से यही पैगाम है कि क्योंकि अब तमाम लोग उनका रुझान ख़रीदारी की तरफ है। अब बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें से एक पार्किंग की जगह का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो उस हवाले से मेरी शहरियों से ये गुजारिश है कि ख़रीदारी के लिए जहाँ भी जाएं कोशिश करें सिंगल लाइन में गाड़ी पार्क करें, डबल लाइन में गाड़ी पार्क ना करें, ताकि जो है वो ईद की खुशियाँ जो है वो उसमें तमाम भरपूर हिस्सा ले सकें और किसी के लिए परेशानी का बायस ना। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। नाजरीन यकीनी तौर पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो रोड्स के ऊपर मौजूद होती है, ये आपकी खिदमत के लिए होती है ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो आपको भी चाहिए कि इनके साथ कोऑपरेट करें और जो ईद की खुशियाँ हैं वो दुबाला हो सकें। अपने मेज़बान मियां इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।